सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंट ही बारिश हुई है और आप सभी को पता है कि मॉनसून जून 25 के आसपास आता है नॉर्थन बेल्ट में। इस बार थोड़ा डिले हुआ। आप इससे पहले आप देख पा रहे होंगे कि भीषण गर्मी हुई थी और वर्ल्ड वाइड ये इस तरह का सिनेरियो बना सब जगह पे। इवन यूरोप में भी आप सभी ने वीडियोज़ देखी होंगी, वहाँ क्या हाल हुआ है। और भारत भी इससे अनछुआ नहीं रहा, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसके कारण में पत्ते बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, पौधों में बिल्कुल जान नहीं रही। और इसके बाद एक दो बारिश आई और यह बडिंग आना शुरू हो गया, यानी पौधे के अंदर स्टोरेज बिल्कुल खाली हो चुकी थी। अब वो अपना सर्वाइवल करे कि आपको फ्रूट इंड्यूस करे, यानी फ्रूट के डेवलपमेंट में वो हेल्प करे कि अपना खुद का सर्वाइवल करे। तो यहाँ पौधे के लिए एक बोलते हैं ना दुविधा वाला काम पड़ गया था। तो अभी की कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आपके पौधा बिल्कुल स्ट्रेस में है फ़िलहाल, तो वही पौधा आपको अच्छा फ्रूटिंग देगा जो स्ट्रेस फ्री होगा, यानी दबाव में नहीं होगा। तभी वो पौधा कंसंट्रेट करेगा फ्रूट के ऊपर। सबसे पहला पौधा क्या करता है, वो अपना दबाव दूर करता है। और तब तक इतना समय निकल जाता है कि हमारी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव तक की बात आ जाती है, यानी जो फ्रूटिंग हमें फर्स्ट वेव में हेल्दी मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाता। इससे किसान का नुकसान होता है, क्योंकि एक वेव बिल्कुल खाली चली गई, उसकी फ्रूट का साइज़ छोटा रह गया, फ्लावर झड़ गए और पौधे में जान नहीं थी इसके कारण में। तो अभी जस्ट मानसून आया है, जून 25 को मानसून आता है, लेकिन थोड़ा डिले हुआ। एक दो हल्की फुल्की बारिश हुई है, फील्ड भी आपको गीला दिखाई दे रहा होगा हमारा, यानी पौधों में अभी धीरे धीरे जान आनी शुरू हो गई है। जो रिकवरी में पौधा 10 से 12 दिन लगाएगा, क्यों ना वो काम हम 7 से 8 दिन में कर लें। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आप पौधे की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा आपको ईल्ड दे? दोस्तों, आपको 2 से 3 काम करने हैं अभी फ़िलहाल। सबसे पहले हमें पौधे के अंदर में स्टोरेज बनानी है, यानी जो पत्ते सिकुड़ गए हैं उन्हें दोबारा से हरा भरा करना है, उनके अंदर में पल्प लेके आना है। एक दूसरे किसान भी है जिनके पौधे झुलस चुके हैं, जिन्होंने कोई शेडिंग नहीं किया, इंटरक्रॉप नहीं किया था, लेकिन पत्ते पीले पड़ गए। एक कैटेगरी वो भी है। तो हम यहाँ दोनों पे ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं उन किसान भाइयों की जिन्होंने ना तो शेडिंग किया ना ही इंटरक्रॉपिंग की, यानी गर्मी में उनके पौधे अच्छे से झुलसे। अगर आपके लीफ पीले पड़ गए हैं तो उन्हें हम दोबारा से ग्रीन करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा? अभी देखिए मौसम अनुकूल हो चुका है और अब जो भी दवाई या फर्टिलाइज़र हम देंगे पौधा उसे ईजिली ले लेता है, क्योंकि वातावरण अनुकूलित हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, जिन भाइयों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं वो यूज़ कर सकते हैं इप्सम सोल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी बोला जाता है। ये आप ड्रिप के ज़रिए भी दे सकते हैं और फोलियर स्प्रे के ज़रिए भी दे सकते हैं। मेरा मानना है कि फोलियर स्प्रे से देंगे तो जल्दी असर करेगा। अभी फ़िलहाल ये 3 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। ये पौधों के अंदर में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करता है। आप देखेंगे कि पौधे में दोबारा से ग्रीनरी आने लगी, वो पीला भाग जाने लगा और दोबारा से ग्रीन होने लगा। दूसरे किसान जिन भाइयों ने ऑलरेडी शेडिंग किया हुआ था और इंटरक्रॉप किया हुआ था, लेकिन उनके पौधों में पीलापन तो नहीं है, लेकिन पौधे एकदम सिकुड़ गए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं कुछ सैंपल आपको दिखाता हूँ, कुछ पिक्चर्स हमारे पास में आई थी और मैं अपने फील्ड का भी दिखाता हूँ जहाँ हमने नया प्लांटेशन किया था। पहली लाइन में ये इस तरह की समस्या हमें दिखाई दी। हमने 9 लाइनें लगाई थी, लेकिन पहली लाइन में हमें ये समस्या दिखाई दी। पहली लाइन में ये समस्या क्यों दिखाई दी? क्योंकि वो फ्रंट की लाइन थी, यहाँ जितनी भी लू चल रही थी या हवाएं चल रही थी वो डायरेक्ट पौधे को इम्पैक्ट कर रही थी। और जो सेंटर में बीच में पौधे थे उनमें इस तरह की समस्या नहीं आई हमें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पौधों में किस तरह की समस्या आई हमें। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पौधा बिल्कुल निचुड़ चुका है, बिल्कुल जान नहीं थी। अब 2 दिन पहले ही बारिश हुई है यहाँ एक। अब धीरे धीरे पौधा रिकवर करना शुरू कर दिया। ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पौधे के अंदर पल्प गुद्दा भरना दोबारा शुरू हो चुका है। यहाँ खाली हमने मैग्नीशियम सल्फेट का काम नहीं लिया, यहाँ हमने और कुछ भी किया। अब जिन भाइयों को इस तरह की कंडीशन है, यंग प्लांट है, नया प्लांट है या पुराना भी हो, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। स्पेशली यंग प्लांट्स के लिए, जिन्होंने पहली बार प्लांटेशन किया, ये उनके लिए है स्पेशली। आपको 2 काम करने हैं, ऊपर से भी फोलियर स्प्रे करना है और ड्रिप के जरिए, फ्लड के जरिए, जैसे भी जो आपके पास में सिंचाई का साधन है उसके जरिए आप ये कर सकते हैं। तो रूट का विकास बिल्कुल रुक चुका है, यानी रूट अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही। तो अभी हमें क्या करना है, तो हमें रूट्स डेवलप करनी है जो छोटे पौधे हैं। अब वो कैसे होगा? वो ह्यूमिक एसिड से होगा। ह्यूमिक एसिड के साथ में आपको एक फर्टिलाइज़र और ऐड करके देना है, जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, जैसे कि 1261 प्लस ह्यूमिक एसिड।
1 एकड़ की बात करें, अगर 2000 पौधे की बात करें, अगर यंग प्लांटेशन है, नया पौधा लगाया 3-4 महीने हुआ है लगाया हुए, यानी किसी ने फरवरी में अगर लगाया है, तो उन लोगों के लिए 1 kg आपका ह्यूमिक एसिड रहेगा और करीबन 1.5 kg के आसपास या 2 kg तक दिया जा सकते हैं 1261-0। इन दोनों को मिक्स कीजिए और ड्रिप के ज़रिए दे दीजिए। दूसरा, वो स्प्रे कर सकते हैं अमीनो एसिड का। इसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे इजाबियन, इसमें 62% अमीनो एसिड होता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ मिक्सअप कर सकते हैं आप बायोविटैक्स या सागरिका भी, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है। इन दोनों को कंबाइन करके स्प्रे करेंगे, रिजल्ट अल्टीमेट आएगा आपका। यानी आप पौधा रिकवर करना बहुत तेज़ी से शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ आपके पत्ते पीले नहीं हुए, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ हम पौधे के अंदर में गुद्दा भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो काम करेगा अमीनो एसिड और वो काम करेगा बायोविटैक्स या सीवीड एक्सट्रैक्ट। यहाँ सागरिका भी यूज़ कर सकते हैं और बायोविटैक्स भी। ये दोनों मिला के आप स्प्रे कीजिएगा और नीचे ड्रिंचिंग में या ड्रिप के ज़रिए में 1261-0 और ह्यूमिक एसिड, ये दोनों मिला के आपको देना। आप 7 दिन के अंदर देखोगे कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। तो इस तरह से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, जिन किसान भाइयों का अभी फ्रूटिंग स्टेज है, पौधे के अंदर बिल्कुल जान नहीं है और स्टोरेज उन्हें अभी लेके आना है पौधे के अंदर में, ताकि वो अच्छे से अच्छा ईल्ड दे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो जो यंग ब्रांचेज है, बिल्कुल छोटी छोटी जो ब्रांचेज है, जो अभी ग्रोथ कर रही है, अभी हमारा फ्रूटिंग स्टेज है, अभी हमें ग्रोथ नहीं लेनी है। जिनका 1.5 साल का पौधा है, 2 साल का पौधा है, 4 साल का, 5 साल का पौधा है, ये उन लोगों के लिए है जिनका फ्रूटिंग स्टेज पे है। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें सबसे पहले जो छोटी छोटी ब्रांचेज है, जो ग्रोथ ले रही है, यानी जो पौधे की एनर्जी ले रही है, उसे ट्रिम ऑफ कर लेना है। दूसरा, आपकी कैनोपी को अच्छे से मैनेज कीजिए। जो ब्रांचेस क्रिस क्रॉस हो गई हैं, उन्हें सीधा कीजिए, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं। और इन पौधों की बिल्कुल टिप कटिंग कर दीजिए। जो यंग ब्रांचेस है, जो ग्रोथ पे आ रही है, उनकी टिप कटिंग कर दीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, पौधा अपनी ग्रोथ रोक लेता है और जो स्टोरेज है वो पत्ते के अंदर भरना शुरू कर देता है, जिससे आप देखेंगे पत्ते का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर पल्प आना शुरू हो जाता है और पौधे का एकदम स्ट्रेंथ आ जाती है पौधे के अंदर में, और कुछ समय के बाद में वहाँ बडिंग आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 अलग अलग स्टेजेस के किसानों को कवर किया है। पहला, जिनका नया प्लांटेशन है, पौधा पीला पड़ा हुआ है, वो। दूसरा, नया प्लांटेशन है, इंटरक्रॉपिंग किया था, शेडिंग किया था, लेकिन पौधे के अंदर जान नहीं है, वो। और तीसरा, जिन भाइयों का फ्रूटिंग स्टेज है, चाहे उन्होंने शेड किया हो, चाहे उन्होंने बिना शेड का हो, अगर उनका पीला पड़ा है पौधा, तो मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो फिर टिप कटिंग कीजिए और अमीनो एसिड का आप स्प्रे कर सकते हैं इस दौरान भी, ताकि अंदर पल्प भरे। तो इस तरह से आप ओवरऑल ये सब काम करेंगे तो आपको रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि अब मौसम बिल्कुल अनुकूल है और अब जो भी फर्टिलाइज़र आप पौधे को देंगे वो ईजिली ग्रैब कर लेता है। हम अक्सर यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र दो, आप पौधे की कंडीशन नहीं देखते। सबसे पहले पौधे को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, वो स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलेगा, वो कभी अच्छा फ्रूटिंग नहीं दे सकता। जो आदमी बीमार हो चुका है, पहले वो बीमारी से बाहर निकलेगा, तभी वो काम पे जाएगा। तो इस तरह से आप मैनेज कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।